So guys, today in JavaScript we are going to learn functions, event listeners, basic event listeners and built-in functions. Okay, so we are going to work with the document object model as well. So along with the event listeners. Okay, so it's called as DOM. So we'll start with the functions. तो guys अभी देखो basically functions क्या होते हैं. एक पर्टिकुलर कोड को रीयूजेबल करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अलर्ट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है, ठीक है। लेट से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अलर्ट वेलकम, और यहाँ पर मैं अलर्ट वेलकम किया और जो मेरी फाइल है इसको मैं रन करता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर, आप सबको पता है लाइव सर्वर क्या है, अभी एक्सटेंशन है इसका। और जैसे ही देखिए मैं ओपन किया, वेलकम यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं इसका जो है कंसोल भी करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कंसोल भी करना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग वेलकम। मे भी आप लोग बोल रहे होंगे कि ये सब चीज़ें, ये कंसोल में हम जो प्रिंट कर रहे हैं उसका क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसका तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना। तो लेट से यहाँ पर मैं एक और मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, वेलकम हाउ कैन आई हेल्प यू। एक दो लाइंस का हमारा कोड अभी रेडी है। देखो अभी जैसा ही मैं पेज रन करता हूँ, यहाँ पर पहले वेलकम आ गया और हाउ कैन आई हेल्प यू, दो मैसेजेस आ गए हमें, ठीक है। अब देखो गाइज, ये दो कोड है, दो लाइंस ऑफ कोड है हमारा। इसको हम एवरी टाइम क्या करना चाह रहे हैं, जो भी न्यू यूज़र आ रहा है उसके लिए हम ये दो लाइंस को रीयूजेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। एवरी टाइम कोई न्यू पेज पर भी जाता है यूज़र, या फिर कोई न्यू यूज़र आता है यहाँ पर, तो टेक इट एज एन एग्जांपल। ये दो लाइन को मैं अभी कैसे रीयूजेबल करता हूँ, आप देखिए। इसको क्या करते हैं, हम एक फंक्शन के लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं और फंक्शन में ये सारा कोड एंटर कर देते हैं। और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या होगा, पहले फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन नेम, जैसे यहाँ पर से हेलो, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस रहेंगे। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स है, कीवर्ड फंक्शन है और फंक्शन नेम पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो कोड हमारा जो हो जाएगा रीयूजेबल हो जाएगा गाइस। अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ, कोड को सेव करा और पेज रीलोड करा। देखो आप, वो जो अलर्ट थे दोनों के दोनों अलर्ट यहाँ पर अभी नहीं दिख रहे। क्यों गाइस, क्योंकि हम जब फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना होता है हमें। तो कॉल कैसे करेंगे, जस्ट फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस, दैट्स इट। अब मैं जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अभी अलर्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं उसको कॉल करना होता है हमें, ठीक है। अब ये वाला कोड रीयूजेबल हो गया। जैसे मैं अभी करता हूँ, यहाँ पर दो बार इसको कॉल करता हूँ, तो देखो दो बार कॉल करने से पहले एक वेलकम आ गया और हाउ कैन आई हेल्प यू आ गया, फिर एक बार वेलकम आ गया, फिर एक बार आ गया हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है गाइस। तो इससे क्या हो रहा है ना, ये फंक्शन रीयूजेबल हो जा रहा है। मैं जितने बार कॉल करूंगा उतने बार वो क्या आएगा, हमारा वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है गाइस। अभी जैसे ही देखो ये पेज रीलोड हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ पर आ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ गाइस, कि पेज रीलोड होते ही ना आए, ये मैं किसी बटन पर क्लिक करूंगा तो तब आए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं। चलो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑन क्लिक इवेंट लिसनर लगाते हैं, ठीक है। आज ये चारों कॉम्बिनेशन टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो गाइस, पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बेसिक सा इवेंट लिसनर बताता हूँ, ठीक है। इवेंट लिसनर बेसिकली क्या होता है गाइस, एक इवेंट को ट्रिगर करने के लिए, जैसे हम जो है ना यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर हेडिंग पे क्लिक करूँ या फिर इसको होवर करूँ, या फिर मेरे पास एक इनपुट है इसमें मैं टाइप करूँ, ठीक है। एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है उसमें कुछ मैं चेंज करूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इंटरेक्ट कर रहे हैं हम वेब पेज के साथ, वहाँ पर इवेंट लिसनर्स आते हैं गाइस। तो एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ इवेंट लिसनर के लिए, ठीक है। एक इवेंट लिसनर क्या होता है अभी आप इजीली समझ जाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक HR टैग यहाँ पर दिया मैं, और हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे और उसमें हमारा बूटस्ट्रैप का प्राइमरी क्लास क्या होता है गाइस, प्राइमरी क्लास कोई बताए। ब्लू कलर होता है और इसका क्लास होता है BTN हाइफन प्राइमरी। एक्सेलेंट। तो अब देखो यहाँ पर जो बटन हमारा क्रिएट हुआ बहुत ही वो भी एक्सेलेंट है। अब देखो इसमें क्या करना चाह रहे हैं हम, जो फंक्शन अभी हम कॉल कर रहे थे से हेलो,
वही फंक्शन हम क्या करना चाह रहे हैं, जब हम चाहते हैं तभी कॉल हो वो, जब हमारा पेज रीलोड हो रहा है तब ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम इवेंट लिस्नर यूज़ कर रहे हैं। हम एक बटन क्लिक करेंगे तभी वो इवेंट ट्रिगर होगा। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड करते हैं। ये जो बटन के ओपनिंग टैग में जो भी हम ऐड करते हैं उसको एट्रीब्यूट कहते हैं ना। कि यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट हम आज सीख रहे हैं, ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ये ऑन क्लिक लिसनर ये क्या करता है गाइस, इसमें जैसे मैं यहीं पर भी बोलता हूँ, देखो अलर्ट अलर्ट हेलो, अलर्ट हेलो, अलर्ट हेलो, यहाँ पर बस बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर हेलो पे क्लिक क्लिक कर रहा हूँ ना, देखिए आप हेलो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। अब बार बार यहाँ पर मैं ऐसा सेमीकोलन से सेपरेटेड पूरा लाइन पूरा कोड में यहाँ पर तो नहीं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का। इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। जैसे से हेलो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करें, वो फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक से हेलो फंक्शन सेम है ना गाइस, जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर पहले हम अलर्ट उसमें लिखे तो अलर्ट हो रहा था, और जैसे हम बाद में नीचे यहाँ पर से हेलो लिखे तो से हेलो वो कॉल हो रहा था ना। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक लिसनर पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन, दैट्स इट। अब ऑन क्लिक पे से हेलो कॉल होगा, से हेलो में क्या रहेगा, वेलकम एक अलर्ट आएगा और इसमें एक अलर्ट आएगा, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो लेट्स सी, यहाँ पर पहले आएगा वेलकम और आ गया हाउ कैन आई हेल्प यू। तो गाइज इस तरह से क्या है, हमारा बेसिक सा एक इवेंट लिसनर काम करता है, ठीक है। और भी सारे इवेंट लिसनर से अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पर एक इनपुट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक इनपुट ऐड कर लेते हैं। और इनपुट किसके लिए होता है गाइस, क्या इसका आउटपुट हमारा जो उसमें बनेगा एलिमेंट, फॉर्म्स के लिए होता है ना, HTML फॉर्म्स के लिए होता है। इसका इनपुट का कोई क्लास बता दीजिए बूटस्ट्रैप में कैसा होता है। देखिए ये वाला इनपुट हमारे पास अभी रेडी है, इसमें कुछ यूजर इनपुट ले सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इनपुट में क्या होता है गाइस, क्लास फॉर्म कंट्रोल होता है। फॉर्म कंट्रोल बेसिकली ये बूटस्ट्रैप क्लास है ना। और बूटस्ट्रैप क्लासेस क्योंकि हमारा ऑलरेडी हो गया, अगर आप नहीं देखे अभी बूटस्ट्रैप क्लासेस तो उसका प्रीवियस वीडियोस में बूटस्ट्रैप भी कवर कर लेके आइए। पहले क्या है, यहाँ पर देखो बूटस्ट्रैप क्लास ऐड करते ही हमारा जो फॉर्म का इनपुट हो गया वो चेंज हो गया। अभी उसके बॉर्डर्स आ गए, पैडिंग आ गया और बहुत ही प्रोफेशनल एक इनपुट ऐड हो गया। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लेस होल्डर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर योर नेम, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर एंटर योर नेम का हमें एक प्लेस होल्डर आना चाहिए, प्लेस होल्डर यहाँ पर लिखना है हमको बस। तो अभी देखिए एक मैसेज यहाँ पर आ गया, एंटर योर नेम, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ अभी मैं मैसेज में लिखूंगा नेम एंड देन मैं मैसेज से हेलो पे फंक्शन पे कॉल करूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी चलो हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें जो मैं एंटर कर रहा हूँ मेरा नाम, मैं से हेलो में यहाँ पर मैं लाना चाह रहा हूँ वेलकम एंड स्पेस, यहाँ पर आना चाहिए मुजफ्फर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करेंगे गाइस। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करेगा, हमारा इस इनपुट में का वैल्यू एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में लेकर आएगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में यहाँ ला लेता हूँ। और पहले देखो गाइस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, HTML डेटा मैन्युपुलेट करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट आइटम्स है और लिस्ट आइटम्स में बहुत सारे LI है। जैसे यहाँ पर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक लिस्ट ले लें और उसके अंदर LI हम ऐड कर दें, तो और वो सारे लिस्ट आइटम्स को हम जावास्क्रिप्ट में अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो लिस्ट पूरी हम रिट्राइव करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हम कैसे करते हैं देखिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ आपके लिए, एक लिस्ट बना देता हूँ। और यहाँ पर लेट से लिस्ट कैसे बनाते हैं हम, ऑर्डर्ड लिस्ट। लेट से अगर मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा तो कैसे, OL होगा ना। यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट में बना रहा हूँ और अंदर हमारे होंगे लिस्ट आइटम्स, और ये लिस्ट आइटम्स में हमारे जो भी आइटम्स है यहाँ पर LI टैग में आ जाएंगे। और हम लेट से यहाँ पर 3 लिस्ट आइटम्स ऐड कर लिए, ठीक है। अब ये 3 आइटम्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल में लेकर आना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमारा रेडी है ना, और ऑर्डर्ड लिस्ट से पहले भी हम क्या कर लेते हैं, एक HR टैग हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, ताकि एक छोटा सा लाइन यहाँ पर आए और हमारा कंटेंट सेपरेट हो जाए। तो अब क्या करते हैं, चलिए वो हमारा जो लिस्ट आइटम्स है उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो ये क्या होता है गाइस, हमारा ये जो पूरा वेब पेज है ना, ये पूरा वेब पेज एक डॉक्यूमेंट कहलाता है गाइस।
पूरा डॉक्यूमेंट में से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टैग नेम से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है, हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं ना एक डॉक्यूमेंट है ये। अब ये डॉक्यूमेंट में से मैं ओनली div टैग या फिर ओनली बटन टैग या फिर ओनली li टैग, ये सारे टैग्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे एक्सेस करते हैं देखिए। अब हम जैसे बोले कि ये सारे जो लिस्ट आइटम्स है इसका डेटा हमारे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट। पहले सबसे पहले कीवर्ड क्या हो गया, डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट में से हम उसको रिट्राइव कर रहे हैं, राइट। कल हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे ना, ऑब्जेक्ट्स में कैसे रिट्राइव करते हैं, डॉक्यूमेंट के बाद में, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में डॉट लिखते हैं, उसके बाद में उसका की वैल्यू पेयर का लिखते हैं, राइट। अब देखो आपका जो आपका मेन डॉट जेएस है, मैं आपको भी बताता हूँ। जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का कोई भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, बेसिकली डॉट डॉट कीवर्ड यूज कर रहे थे ना। डॉट कीवर्ड यूज करने से उसका की एमेंडर कर। अब ये डॉक्यूमेंट में क्या रहता है गाइस, इसमें थोड़े मेथड्स रहते हैं, ठीक है। इसमें गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लासेस, ये 3-4 मेथड्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। आपको याद होगा तो मैं पहले ही दिन आपको बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट में HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे आईडी और क्लासेस, ये एट्रीब्यूट्स हमारे CSS में इसको एक्सेसिबल कर देते हैं और इवन जावास्क्रिप्ट में भी इसको एक्सेसिबल कर देते हैं। तो आज वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। गेट ई कैपिटल एंड एलिमेंट, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब यहाँ पर हमारा जो टैग नेम है वो बोलो गाइस, टैग नेम इज नथिंग बट यहाँ पर जो हमारा टैग है वही होगा। जैसे हम li टैग को अभी एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे li, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, वैर कीवर्ड यूज करेंगे, और वैर माई लिस्ट, ये एक वेरिएबल हो गया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई li, वो सारा इसमें सेव हो गया। अभी देखो इसको कंसोल करते हैं। कंसोल क्या करता है आपको मालूम ना, इसको प्रिंट करने के लिए, इसका जो आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं कंसोल। अब देखो आपका जो कंसोल है इसमें आ रहा है कि वैल्यूज, देखो यहाँ पर सारे आ गए ना, li आ गए। अब देखो गाइस li और ये सारे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो HTML एक एलिमेंट होता है HTML का, वो सब कुछ भी ऑब्जेक्ट जैसा होता है, यानी उसमें से जो है ना हम उसका इनर HTML, देखो उसका इनर HTML एक हो गया, उसका पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, इवन सारे एट्रीब्यूट्स भी हम उसके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर ये इसमें कुछ क्लासेस ऐड कर दूंगा, जैसे क्लास इज इक्वल्स टू लिस्ट आइटम, तो वो सारे क्लासेस, इवन एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टैग हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पाइथन का सिबलिंग क्या हो जाएगा, HTML, पेरेंट क्या हो जाएगा, OL टैग हो जाएगा, ठीक है। और इसका इनर HTML क्या हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करना चाह रहे थे, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करके यहाँ पर जो भी बंदा नाम एंटर करेगा उसको क्या करना चाह रहे, वेरिएबल में लाना चाह रहे, ठीक है। अब चलो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला मेथड ट्राई करते हैं। पहला वाला तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़े डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम li, जट उससे क्या हो रहा था, कोई भी एक आइटम के टैग के मदद से हम क्या कर रहे थे, उसको रिट्राइव कर रहे थे ना। और अब चलते इनपुट का वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट को हम क्या कर देते हैं, सेम टैग नेम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट, और यहाँ पर देखो वैर नेम इज इक्वल्स टू लेता हूँ मैं भी, ठीक है। वैर नेम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट, और अभी क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। अब ये इनपुट टैग क्या है ना गाइज, यहाँ पर देखिए हम जो कंसोल में आ रहा है हमारे, देखो आप यहाँ पर क्या आ रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट और HTML कलेक्शन आ रहा है, देखो। अब हम क्या करेंगे गाइज, इसको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्राइव करेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एक लिस्ट रिट्राइव करता है। अगर मैं इसको आपको टाइप इसका मैं बताऊँगा, तो पहला वाला देखो, पहला वाला जो हमारा कंसोल डॉट लॉग था उसका टाइप हम चेंज कर देंगे। इसका टाइप हम चेक करेंगे पहले। देखो जो माई लिस्ट था जिसमें हम सारे लिस्ट आइटम्स का एक कलेक्शन यहाँ पर ला रहे थे ना, देखो ये एक ऑब्जेक्ट जैसा आ रहा है ना हमारे पास। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इस हमारे सारे लिस्ट आइटम्स के वो सारे आइटम्स उसमें अवेलेबल है हमारे पास। अब उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से पहला वाला ले सकते हैं, पहला वाला आइटम, ठीक है। अगर मैं 0th इंडेक्स पे लूँगा ना,
तो देखो एक एल आई मेरे पास आ गया, एक एल आई यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर आपका जो है एल आई जिसमें एक फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, देखो इवन यहाँ पर आपको होवर कर रहा है, ठीक है गाइस। वो इवन जो एल आई यहाँ पर लिखे हुआ है ये फंक्शंस में, ये भी हम ले रहे हैं इसको। तो इस तरह से हम क्या करेंगे गाइस, इनपुट वाला फर्स्ट वाला लेंगे, यानी इनपुट्स में जितने भी हमारे पास आ गए अभी इस वेरिएबल में, उसमें 0th इंडेक्स पे यानी पहला वाला इनपुट आपका ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो इनपुट है गाइज वो स्पेसिफिक हमें क्या है, मतलब उसी इनपुट का चाहिए हमें, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारे पेज में जितने इनपुट है उतने सारे इनपुट्स का डेटा हमारे वेरिएबल में आए। हम चाहते हैं कि नेम वाले इनपुट का डेटा नेम में आए, और एज वाले इनपुट का डेटा एज में आ जाए, और जेंडर वाले इनपुट का डेटा जेंडर में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे हम अभी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लासेस और आईडीज, ठीक है। हर एक इनपुट के साथ एक आईडी और क्लासेस एसोसिएट कर देंगे हम, जिसको यूज़ करके हम उसका वैल्यू रिट्राइव करेंगे, ठीक है। सिंपल है ना। अब जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है कि ओनली जो नेम इनपुट है, ठीक है, जो यूज़र नेम इनपुट है उसी का वैल्यू हम रिट्राइव करना चाह रहे हैं, उसी का वैल्यू हम प्रॉपरली एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से करते हैं, ठीक है, आईडी से। अब जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो इससे रिटर्न क्या हो रहा था, मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे थे। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा मैं, आप गौर करो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो सारे आइटम्स, सारे टैग जिसका जो है ना इनपुट टैग है, सारे आइटम्स जिसका इनपुट टैग है वो सारे आ जाएंगे नेम टैग में। बट हमारा भी रिक्वायरमेंट क्या है ना गाइस, गेट एलिमेंट बाय आईडी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब क्या होता है गाइज, ये आईडी ओनली एक एलिमेंट का ही रिट्राइव करता है हमारे लिए। तो जी स्मॉल गेट और ई कैपिटल एलिमेंट, ठीक है, पहला जी स्मॉल लिख दे एलिमेंट, और उसके बाद सारे आने वाले वर्ड्स कैमलिन केस में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बी बाय आई का आई कैपिटल आई डी, ठीक है। 5-6 बार आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये। जस्ट आपको क्या है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक बार याद रख लेना है, ठीक है। क्लास नेम तो हम यहाँ पर, टैग नेम तो हम देख लिया, आईडी का देखते हैं। चलो इनपुट यहाँ पर आईडी पास करना है। अभी यहाँ पर हम आईडी के थ्रू अगर रिट्राइव कर रहे हैं तो आईडी पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर रहे थे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एल आई, बट यहाँ पर बोल रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, और उसको कर रहे हैं हम नेम में स्टोर कर रहे हैं। और अभी देखो आप सेम है ना, क्योंकि जो हमारा जो ये एलिमेंट है वो इनपुट है और वो एक ही उसका वैल्यू रिट्राइव कर रहा। चलो अभी हम क्या करना चाह रहे थे, देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया हर एक आइटम के सारे एट्रीब्यूट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। इवन उसका जो इनर HTML है वो यानी उसमें जो लिखा है वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं, बोला ना। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है इसमें। वैल्यू क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट एरिया में हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर वैल्यू में रिट्राइव होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया लो या फिर आप इनपुट लो, इसमें आ जाता है वो, ठीक है। अभी क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा नहीं है ना, ये जो हमारा कोड है किसी फंक्शन में नहीं है। जैसा ही मेरा पेज लोड हो रहा है ये स्क्रिप्ट रन हो रहा, और ये फंक्शन में ये तो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जब तक फंक्शन नहीं कॉल करेंगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाकी नीचे आया, यहाँ तक आया, ये सारे कमेंट्स है ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुए। डायरेक्टली क्या हुआ, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट वैल्यू। अब ये जा रहा है यहाँ पर, अब ये वाला यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेगा वो। हाँ यहाँ पर तक देखा, यहाँ पर इसको मिल गया एलिमेंट बाई आईडी यूजर नेम बोलने से इसको मिल गया, ये वाला इनपुट है वो, ठीक है। अब ये वाले इनपुट का वैल्यू हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक एम्प्टी बॉक्स, एक एम्प्टी लाइन यहाँ पर आई, मतलब एक एम्प्टी कंसोल वहाँ पर प्रिंट हो गया। हम क्या करते हैं गाइस, इसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है इनपुट में, वो ऐड कर देते हैं अभी, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ वैल्यू एंटर करने के लिए, जैसे देखो यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ, तो आपका देखो यहाँ पर इनपुट में ऑलरेडी फिल है, देखो डेटा, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर एडम आ गया। और आप कंसोल में भी देखो, आप आपका जो कंसोल है यहाँ पर भी देखो एडम प्रिंट हो गया, ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी हमारे पास जो है ये जो इनपुट में यूजर टाइप कर रहा है उसका एक्सेस मिल गया। अभी हमारे पास कैसे मिला एक्सेस, आईडी के थ्रू मिल गया। और उसका वैल्यू कैसे मालूम हो गया, डॉट वैल्यू करने से उसका वैल्यू मालूम हो गया, ठीक है।
अभी हमें जस्ट क्या करना है गाइस, यही सेम कोड कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर फंक्शन में लिख देना है इसको, ठीक है। फंक्शन में लिख दिया हम, और दैट्स इट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको रन करेंगे, और अब जैसा ही देखो, अब मैं इसमें से वैल्यू हटा सकता हूँ ना, देखो इसमें से, क्योंकि अब मैं वो कोड फंक्शन में लेकर आया तो मैं वो हटा सकता हूँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी यूजर नेम डॉट वैल्यू बोल रहे हैं, तो उसका वैल्यू एक्सेस हो रहा है। अब ये जो वैल्यू है वो तो मैंडेटरी होता नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम उसमें कुछ रखते नहीं है ना, इसके लिए मैं वैल्यू हटा दिया। और जब यूज़र उसमें कुछ एंटर करेगा और वो बटन क्लिक करेगा ना, तब हम क्या करेंगे गाइज, इसका वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना, इसमें एक वेरिएबल में कैसे ला रहे हैं हम उसका वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से ला रहे हैं, उसका वैल्यू एट्रीब्यूट एक्सेस करें, और करने के बाद उसका जो वैल्यू है नेम में स्टोर कर लिए। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे गाइस, प्लस नेम, यहाँ पर ये कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं, जो दो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक नेम हो गया, एक वेलकम हो गया, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करे और अलर्ट करा दिए। अब लेट्स सी हमारा जो कोड है किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एडम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देखो से हेलो पे जैसे मैं क्लिक करा, वेलकम एडम यहाँ पर आ गया। दैट्स इट, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया गाइस। यहाँ पर देखो ऑन क्लिक पे हमारा जो है ना यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अब देखो गाइज, यहाँ पर एक इवेंट लिस्नर तो हम देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। एक इवेंट लिस्नर क्या देखे हम लोग अभी, ऑन क्लिक देखे। अब यहाँ पर इनपुट पे एक और इवेंट लिस्नर हम देखते हैं, ठीक है। ऑन ऑन की अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ऑन कॉन्कैटिनेट का देखो गाइज सिंपल है, यहाँ पर दो स्ट्रिंग लिख देते हैं हम पहले। देखो वैर फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं वैर लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर दो आ गए, और ये दोनों को हम क्या करेंगे अभी कॉन्कैटिनेट करने के लिए, ये हो गया फर्स्ट नेम, कोई भी नाम हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर हम कंसोल करने से पहले फुल नेम कैसे करेंगे इसका, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, प्लस यहाँ पर देना है लास्ट नेम। तो दो स्ट्रिंग का वैल्यू कॉन्कैटिनेट होगा और इसमें आ जाएगा लास्ट नेम में। और अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ, अभी देखो जो वैल्यू होगा ना वो प्रॉपरली हमारा ऐड नहीं होगा। अभी आप देखो इसमें जो वैल्यू है ना हमारा, वो उसमें थोड़ा सा अभी अपने को चेंज करना रहेगा। वो कैसा रहेगा अभी देखिए आप, यहाँ पर आपका जो वैल्यू प्रिंट हुआ उसमें एडम स्मिथ आ गया, बट इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, राइट। इसको दोनों को मिक्स नहीं करना है अपने को, तो सेपरेट कैसे करेंगे आप, एक और यहाँ पर वैल्यू में स्पेस कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ दोनों के बीच में, तो कैसे करूँ, सिंपली यार यहाँ पर एक और प्लस लगाएंगे, ठीक है, और दोनों प्लस के बीच में यहाँ पर लिख देंगे स्पेस। अब वो क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट नेम के आगे थोड़ा सा स्पेस लग जाएगा, उसके बाद लास्ट नेम आएगा, राइट। नहीं तो हम यहाँ पर भी लगा सकते थे स्पेस, बट हम क्या कर रहे हैं, वो यूजर नेम से जो भी ले रहे, दो इनपुट ले रहे हैं, लेने के बाद हम अपनी तरफ से एक स्पेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बीच में, और उसको प्रिंट करा रहे हैं। अभी देखो एडम और स्मिथ दोनों अलग अलग है, क्योंकि बीच में एक और स्पेस हम कॉन्कैटिनेट कर दिए उसमें। अब उसी तरह से मैं यहाँ पर क्या करा था, वेलकम के आगे थोड़ा सा स्पेस रखा था, उसके बाद नेम रखा, ठीक है। इससे तो हमारा जो है ना, जो इनपुट का वैल्यू है वो एक्सेसिबल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, वो जो हम अलर्ट करा रहे हैं ना, वो अलर्ट करा रहे हैं, हम उसी को क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हम जो अभी अलर्ट कर रहे हैं ना, अलर्ट, इसी को हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे। जैसे ये बटन है हमारा, बटन के नीचे ही हम बोलते हैं बोलते हैं कि वो वेलकम मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू, जो मैसेज है यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम दे देते हैं एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही हम आउटपुट बताना चाह रहे हैं। अब देखो गाइज, इससे हमारा डॉक्यूमेंट का मैनिपुलेशन कैसा हो रहा है। आप देखो डेटा जो हमारा HTML में है वो कैसे हम चेंज कर रहे हैं। देखो आउटपुट वाला आईडी है, ठीक है, इसको मैं जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करूँ, जावास्क्रिप्ट में नेम दूसरा डाल दो, एलिमेंट बाय आईडी, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो आउटपुट एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है गाइस,
अब ये वाला एक मैं इसको कमेंट कर दिया, देखो इसको मैं कमेंट क्यों करा, यही चीज मैं आउटपुट में बताना चाह रहा हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में एक आइटम मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ जिसका आईडी क्या है, जिसका आईडी है आउटपुट, उसको मैं डबल कोटेशन में पास करा। और अभी जस्ट हम देख रहे थे यहाँ पर कि जो भी एक HTML डोम एलिमेंट होता है, HTML में जो भी टैग होता है वो एक ऑब्जेक्ट जैसा होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यानी की वैल्यू पेयर्स, और उसमें सारे एट्रीब्यूट्स, इवेंट लिस्नर, सब कुछ उसमें अवेलेबल रहता। हम क्या करना चाह रहे हैं, डॉट इनर HTML मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर आउटपुट लिखे तो हमारा ये टोटल ये डिव एक्सेस हो गया अभी हमारे पास। अब ये डिव के चिल्ड्रन ला सकते हैं, हम पेरेंट ला सकते हैं, इसका इनर HTML ला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं इसका, ठीक है। अब हम ओनली क्या लाना चाह रहे हैं, डॉट इनर HTML लाना चाह रहे हैं, इनर स्मॉल HTML कैपिटल, ठीक है। इनर HTML क्या रिटर्न करेगा, इनर HTML इसका अंदर जो टेक्स्ट रहेगा वो रिटर्न करेगा। लेट से मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ ना, इसको अलर्ट में रख देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ अलर्ट में, ठीक है। अलर्ट में इनर HTML आ जाएगा इसका। अब देखो गाइस, मैं जैसा ही इसका बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, यहाँ पर कुछ ना एरर आ गया, यहाँ पर इसके लिए वर्क नहीं कर रहा हमारा कोड। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैनॉट रीड इनर HTML ऑफ नल बोल रहा। तो अच्छी बात है, यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास कुछ एरर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट। ये डिव को हम क्लोज तो करें बट इसको सेव नहीं करे होंगे मे बी, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अभी इसको क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अभी हमारा जो पेज है उसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, और अभी देखो क्लिक करने से एक एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। एम्प्टी, आप समझ रहे होंगे ना कि मैं यहाँ पर HTML फाइल नहीं सेव करा था जिसमें एक्चुअल में एलिमेंट बनाया, उसको मैं सेव नहीं करा था। सेव करने के बाद मैं जब रीलोड करा तो HTML एलिमेंट बन गया और उसको हम एक्सेस भी कर पा रहे। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक एम्प्टी अलर्ट आ रहा, ठीक है, वो क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है डेटा। अगर मैं इसमें लिख दूँ आउटपुट, तो अभी देखते हैं उसमें वो वाला आइटम जो है हमारा आउटपुट वाला, उसका डेटा आना चाहिए। देखो यहाँ पर आउटपुट करके आ रहा है हमारे पास अलर्ट में, ठीक है। अब इससे हम क्या है ना गाइस, HTML एलिमेंट के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, डॉट इनर HTML जब हम बोल रहे हैं तो उसका वैल्यू एक्सेस भी हो रहा है और उसको मैन्युपुलेट भी उसी तरह से करना है अपने को। अब उसको मैन्युपुलेट कैसे करेंगे, देखो अलर्ट में तो हम समझ गए कि उसका जो इनर HTML है उसको एक्सेस कर रहा है, उसको असाइन भी कर सकते हैं, जस्ट हम बोलना पड़ेगा इक्वल टू, ठीक है, दैट्स इट। अब इक्वल टू में हम क्या लाना चाह रहे हैं, वेलकम नेम। अब देखो गाइस, ये अलर्ट हट गया हमारा, जस्ट हमारा रह गया हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू को भी हम क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं, ठीक है। इनर HTML, पहले तो नेम देखते हैं, नेम आ रहा कि नहीं हमारा। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक अलर्ट आया, देखो वेलकम आ रहा है हमारे पास, वेलकम आया, आगे नेम कुछ नहीं आया क्योंकि मैं कुछ लिखा नहीं यहाँ पर। और अगर मैं अब लिखूंगा तो देखो वेलकम आया, वेलकम मुजफ्फर। अब इस तरह से जितने बार मैं लिखूंगा ना, यहाँ पर वो अपडेट आता रहेगा। देखो अब हम क्या करते गाइस, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट पे लेकर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस, प्लस करके ये मैसेज भी हम बता देंगे, ठीक है, प्लस करके हम मैसेज भी बता देते हैं। और अब क्योंकि गाइज हम यहाँ पर बोल रहे इनर HTML बोल रहे, ठीक है। इनर HTML से क्या मुराद इसकी मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें HTML भी लगा सकते हैं। अब इसमें ओनली टेक्स्ट नहीं, आप इसमें कोई भी HTML भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखो जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया एडम, तो मैं जैसा ही मैं एंटर करा यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं आ रहा। देखो गाइज, हम तो क्या चाह रहे थे कि दोनों अलग अलग लाइन में आए। तो आप मेरे को एक छोटा सा इसमें लॉजिक बताइए कि एक लाइन पे ये कंटेंट है, आधा मैं यहाँ से ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लेकर जाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँ, ब्रेक यूज करूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ ब्रेक, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अभी मैं बीच में HTML टैग भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, देखो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इनर HTML, इसके लिए कोई भी HTML टैग भी। तो हम क्या करते हैं, अभी ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पर मैं कुछ लिखा हूँ और देखो दैट्स इट, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको बड़ा वाला भी लिख सकता हूँ ना, बड़ा वाला जो H1 टैग होता है, H1 टैग के अंदर सारा जो कोड है रैप कर देंगे इसको अभी। तो यहाँ पर लास्ट में
H1 क्लोज हो जाएगा और डबल कोटेशन में लिख रहा होगा इसमें, इसके लिए क्योंकि वो एक पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, बीच में नेम आ रहा है यहाँ पर। किस किस को ये समझ में नहीं आया या फिर समझ में आया, बोलो ये नेम क्यों लिखा मैं यहाँ पर ऐसे, और प्लस क्यों लिखा? कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एग्जैक्टली। और यहाँ पर डायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, जैसे ये डबल कोटेशन और प्लस हटा दूं, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? देखो हेलो वेलकम नेम हाउ कैन आई हेल्प यू आ रहा है, तो ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली इसको डायनामिक वेरिएबल है, ये जो नेम है हमारा डायनामिक वेरिएबल है। ठीक है, तो गाइज ये डायनामिक वेरिएबल है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ ना इसको, यहाँ पर स्पेस है और इसके बाद ब्रेक टैग है। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ों को हम मिला दिए, इसके लिए यहाँ पर ये इतनी बड़ी लाइन हो गई हमारी। तो इसमें कंफ्यूज होने का क्या भी नहीं है, सिंपली यहाँ पर हम लिखे वेलकम, वेलकम के आगे लिखे स्पेस, और बीच में एक डायनामिक वेरिएबल है जिसमें यूजर जो एंटर कर रहा है उसका वैल्यू हम एक्सेस कर पा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से, उसके बाद लिख रहे हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। तो अभी देखो फाइनली जो हमारा आउटपुट है कैसा लग रहा, यहाँ पर मैं कुछ अगर टाइप करूँ तो वेलकम मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इससे हम क्या कर पा रहे थे, बेसिकली एक HTML एलिमेंट का डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर नीचे हम डिव टैग को मैनिपुलेट करें ना, उसका डेटा अपडेट करें हम। ठीक है, अब उसी तरह से चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इवेंट लिस्नर पे जाते हैं, और अभी जैसे हम यहाँ पर ट्राई करें एक इनपुट के लिए एक और इनपुट यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ पर वो इनपुट के लिए हम ले लेते हैं बेसिकली इसी फॉर्म के अंदर, और ये जो बटन है बटन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर सेलेक्ट इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सेलेक्ट इनपुट के अंदर क्या रखते हैं गाइस, इसके अंदर जो आइटम्स आने के लिए हम क्या लेते हैं, जो ड्रॉप डाउन आइटम्स, जी एग्जैक्टली ऑप्शन। और यहाँ पर हम ऑप्शन क्या लेना चाह रहे हैं, बेसिकली जेंडर, और ये जेंडर बेसिकली क्या है ना, कैटेगरी है इसका, तो हम इसको लेबल में एंटर कर लेंगे, और लेबल, और इसमें हमारा जो हो गया जेंडर, और इसमें दो कैटेगरीज हम यहाँ पर ले लेंगे, मेल एंड फीमेल। और यहाँ पर देखो जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो रेडी है आई थिंक, अभी देखो इसको हम लाइव में देखते हैं, इसको देखो मेल एंड फीमेल दोनों रेडी है। ठीक है गाइस, अभी देखो जो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है उस सिलेक्शन के बेसिस पे हम कुछ डिसीजन लेंगे। यहाँ पर इसका जो सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन है ना, इसका वैल्यू एक्सेस करेंगे, और वहाँ पर मिस्टर मुजफ्फर या मिसेस ऐसा कुछ, अगर फीमेल अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो मिसेस लगा देंगे, अगर मेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो मिस्टर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेलेक्ट ड्रॉप डाउन की क्लास बता दो मेरे को कोई बूटस्ट्रैप की, याद नहीं है ना, मालूम मेरे को, बोलो गाइस, मैं लिखा भी नहीं, मैं अभी बोलो जल्दी। कस्टम सेलेक्ट, कस्टम सेलेक्ट है अभी, तो याद रख लो इसको कस्टम सेलेक्ट बोलते हैं। कस्टम सेलेक्ट से देखो ऐसा वाला ड्रॉप डाउन हो गया, और इसका वैल्यू भी हम एग्जैक्टली सेम एक्सेस करेंगे जैसे हमारा ये जो इनपुट का वैल्यू एक्सेस करे थे। और इसका वैल्यू एक्सेस करने के लिए प्राइमरी थिंग क्या है बोलो, हम डायरेक्टली सेलेक्ट इनपुट से टैग से भी कर सकते हैं, बट हमारा जो ये टैग है स्पेसिफिकली फॉर जेंडर है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक यूनिक आईडी इसको दे दिया जेंडर करके। ठीक है, और यहाँ पर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जैसे जेंडर इनपुट। ठीक है, ये जो जेंडर इनपुट है इसका वैल्यू हम यहाँ पर कैसे एक्सेस करेंगे अभी बोलो, जेंडर वैर वैर ले लेंगे फर्स्ट, वैर जेंडर, वैर जेंडर इज इक्वल्स टू, पहले सबसे पहले लिख देंगे डॉक्यूमेंट, हमारी जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम एक आइटम लाना चाह रहे हैं, एक एलिमेंट लाना चाह रहे हैं जिसका आईडी है जेंडर इनपुट, और उस जेंडर इनपुट का वैल्यू होना हमें अभी, तो हम लिख रहे हैं डॉट वैल्यू। ठीक है, और देखो अभी यहाँ पर हम क्या है ना गाइस, इफ एल्स कंडीशन थोड़ा सा ट्राई करते हैं। पहले क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे जेंडर में क्या अभी हमारे पास आ गया वैल्यू, और अभी देखो आपका जो जेंडर में जो वैल्यू आ गया यहाँ पर कंसोल में भी आना चाहिए वो सेम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ जेंडर यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर लिख दिया, तो देखो यहाँ पर फीमेल आ गया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर कोई मेल अगर यहाँ पर हम लिख दे तो देखो मेल आ गया।
ठीक है, इसका वैल्यू भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, मेल एंड फीमेल जो भी चेंज कर रहे हैं यहाँ पर आ रहा है। देखो पहली बार मैं करा फीमेल आया, दूसरी बार करा तो मेल आया, और जैसा ही मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा ना, ये फंक्शन ही वो सब प्रिंट कर रहा है वहाँ पर। अब देखो जैसे यहाँ पर जेंडर अगर मेल रहा तो मैं लिखना चाह रहा हूँ मिस्टर, या फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ मिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे करूँ, अभी इफ एल्स कंडीशन ले लेना चाहिए ना मेरे को। कोई बता सकता है क्या कंडीशन कैसे लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि कल ही हम पढ़े थे, आप लोगों को तो फ्रेशली याद होगा। जेंडर की जो आईडी है उसका इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से अगर अपन ए वाली तो ए लाना वैसा। हाँ, तो यहाँ पर इफ कंडीशन ले रहे हैं हम, कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ जेंडर इक्वल टू मेल, ऐसे चेक करेंगे हम। ठीक है, अगर जेंडर मेल हुआ तो तब हम बोल रहे हैं मिस्टर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर लेट्स से हमारा जो है ना एक्स इज इक्वल्स टू ऐसा एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे हम। ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं अगर जेंडर मेल हुआ तो हम एक्स को बोल रहे हैं यहाँ पर मिस्टर। ठीक है, मिस्टर, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे अभी। और अब यहाँ पर अगर जेंडर मेल नहीं हुआ तो वो जाहिर सी बात है फीमेल है, अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है ना, इसके लिए दो ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर जेंडर इक्वल टू मेल रहा तो तब बोल रहे हैं हम मिस्टर, नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं एल्स, यहाँ पर हम बोल रहे हैं मिसेस, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको भी स्पेस दे देते हैं। और अब मैं क्या करूँ गाइस, जब जब भी कोई नेम बोल रहा है ना, नेम से पहले मिस्टर या मिसेज ऐड करने के लिए जस्ट मेरे को जो एक्स है वो कॉन्कैटिनेट करना है, दैट्स इट। यहाँ पर मैं बोला कॉन्कैटिनेट हो गया ये। ठीक है, अब देखो पहले ये आ रहा है वेलकम मिस्टर या मिसेस देन नेम। लेट्स ट्राई, अभी जो इफ एल्स कंडीशन है वो वर्क कर रहा है हमारा, नहीं। और अब मैं यहाँ पर अगर मेल सेलेक्ट करूँगा तो मिस्टर आना चाहिए, तो लेट्स सी। देखो वेलकम मिस्टर एडम, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो गाइज इस तरह से हम क्या करें ना यहाँ पर, और यहाँ पर कोई फीमेल नेम सजेस्ट कर दो। ओके, यहाँ पर देखो मिसेस सोनी। तो अब क्या है ना गाइज, यहाँ पर जो भी है हमारा डेटा हम मैनिपुलेट कर पा रहे, एक्सेस कर पा रहे, राइट। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और भी इवेंट लिस्नर पे। जैसे हम क्या कर रहे थे, ये ऑन चेंज पे हम क्या कर रहे थे, कुछ सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ऐड कर रहा था, और यहाँ पर एक और इवेंट लिस्नर हम ऐड कर देते हैं। और अभी 5 फंक्शंस भी पढ़ना है अपने को। जस्ट हम आज क्या करेगा, इस 2 इवेंट लिस्नर्स पढ़े और 2 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के हम क्या है ना फंक्शन मेथड्स पढ़ ले, जिससे हम वैल्यू रिट्राइव कर रहे हैं और एक का HTML इनर HTML भी चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये 2 हम इसमें क्या पढ़े आज, इवेंट लिस्नर पढ़े। एक है ऑन क्लिक हो गया और एक है ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज यहाँ पर हम ही पढ़ने वाले हैं अभी। ऑन चेंज पे कोई भी फंक्शन ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन ट्रिगर करना या फिर यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट लिखना बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ये हमारा ड्रॉप डाउन का जो सिलेक्शन है वो चेंज होगा, यहाँ पर हम एक मैसेज यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट क्या बोल रहे हैं, चेंज्ड, अलर्ट आना चाहिए हमारे पास चेंज्ड करके। देखो जैसा ही मैं चेंज करूँगा वहाँ पर एक अलर्ट आया। अब इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं गाइस, हमारे जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं। जैसे वो यूज़र फॉर्म एंटर करते जा रहा है और वो फॉर्म वैलिडेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं गाइस, मेल के लिए कुछ अलग ऑप्शंस ऐड करना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए कुछ अलग ऑप्शंस ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कोई इनपुट हो सकता है जिसमें जो है ना यूज़र से हमें इनपुट लेना है, बट मेल के लिए अलग इनपुट्स होंगे, वो यूज़र अगर मेल हुआ तो, और फीमेल के लिए अलग इनपुट्स होंगे। तो तब हम क्या करेंगे, जैसा ही ये वाला ड्रॉप डाउन चेंज होगा नीचे के ऑप्शंस भी सब चेंज कर देंगे, तो तब हमारा जो ये ऑन चेंज इवेंट है वो तब काम में आएगा हमें। ठीक है, अभी के लिए तो देखो ये 2 इवेंट्स अब इवेंट लिस्नर्स काम में आएंगे हमारे, तो ये 2 हम रखो, और कल हम क्या करेंगे और भी सारे इवेंट लिस्नर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक सा आपका ऑन क्लिक और ऑन चेंज आप याद रख लो। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, किसी भी एक ID का आप आइटम का ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर वो आइटम जो है हमारा एक इनपुट हुआ तो उसका वैल्यू कैसे एक्सेस कर रहे हैं, देखो इनपुट हो या फिर आपका सेलेक्ट हो या फिर टेक्स्ट एरिया हो। ठीक है, ये सारे चीज़ों के लिए हमारा जो होता है डॉट वैल्यू होता है,
उसका वैल्यू एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया भी लेके बता देता हूँ, जो भी फॉर्म इनपुट्स हो रहे हैं हमारे टेक्स्ट एरिया, वो सारे हम डॉट वैल्यू से एक्सेस कर पा रहे हैं, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी सेम क्लास दे देते हैं। टेक्स्ट एरिया की क्लास क्या होती है गाइस, फॉर्म कंट्रोल। ये जो बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, देखो अभी इससे क्या हमारा इम्पैक्ट हो रहा है पेज पे। बिल्कुल ही मैं सीएसएस पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, नॉट इवन मिनिमल सीएसएस, जीरो सीएसएस। यहाँ पर देखो जो भी कंटेंट आ रहा है बिल्कुल एक अच्छा वाला कंटेंट है। तो टेक्स्ट एरिया का कैसे एक्सेस करेंगे, मैं जैसे बोला आपको, सेम है, इसमें भी डॉट वैल्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक मैसेज यहाँ पर एंटर कर दिए, तो उसका मैसेज कैसे हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। लेट्स से यहाँ पर मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट, पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए वैर मैसेज इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में हमारा जो आईडी है वो पास कर दिया, और उसका वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो एक्सेस कर लिया, और उसके बाद में मैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो मैसेज जो यानी जो टेक्स्ट एरिया है उसका भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ एक नाम, और मेल और जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ मैसेज लिखेंगे, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू, ऐसा कुछ, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जो मैसेज मैं एंटर कर रहा हूँ वो कंसोल में आना चाहिए, आ गया। देखो गाइज यहाँ पर क्या है, कंसोल में हेलो हाउ आर यू आ गया। तो इस तरह से हम जो है ना एक ड्रॉप डाउन का वैल्यू एक्सेस कर लिए, इनपुट का और टेक्स्ट एरिया का, सिंपली डॉट वैल्यू ऐड करें और उसका वैल्यू एक्सेस कर लिए। और वही हम जो है ना एक HTML का, यानी जो भी पैराग्राफ्स होते हैं, बटन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, उसका कैसा हम इनर HTML चेंज कर रहे हैं। इनर HTML किसी भी चीज़ का हो सकता है गाइस। अभी जैसे मैं यहाँ पर डिव टैग का करा, मैं बटन का कर सकता हूँ, हेडिंग का कर सकता हूँ, कहीं पर भी देखो पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जो भी जो है ना, जिसके अंदर भी टेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो बटन है ना, वो क्लिक करते ही नेक्स्ट आना चाहिए, पहले जो हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट होना, और वो बटन का जो इनर HTML है वो भी चेंज हो जाना। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको एक बटन ऐड दे देता हूँ, ठीक है, सबमिट। इसको मैं एक आईडी दे दिया गाइस बटन को, और जैसा ही मैं से हेलो बोल रहा हूँ, से हेलो बोलने के बाद वो बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे हम, ठीक है। इनर HTML जैसे मैं बोला, वो उसका जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर है डॉट गेट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट DOCU, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ELEMENT, E कैपिटल एलिमेंट, B कैपिटल बाय, I कैपिटल ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सबमिट बटन डॉट इनर HTML, इनर स्मॉल HTML कैपिटल। अब इसका इनर HTML में क्या करना चाह रहा हूँ गाइस, जस्ट मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट। अब क्या करेगा, वो मैसेज प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट, क्या भाई, इनर राइट राइट, इनर HTML इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। अब देखते हैं, चलो मैं कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ मैसेज, और जैसे मैं से हेलो पे क्लिक करता हूँ, देखो नेक्स्ट पे आ गया यहाँ पर। इस तरह से हम मल्टीपल स्टेजेस में कर सकते हैं ना, पहला इनपुट ले लिए, फिर नेक्स्ट क्लिक करें, तो ये वाला इतना इनपुट का जो भी हमारा कंटेंट है ये हाइड करें, जो नेक्स्ट कंटेंट लेना है वो क्या करें, फिर डिस्प्ले करें, और फिर नेक्स्ट 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 हम कर सकते हैं। फाइनली जब हमारे सारे इनपुट हो गए, तो इसका जो बटन का इनर HTML है उसको बोलते हैं फिनिश या सबमिट, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना ये जावास्क्रिप्ट हेडिंग का Day 3 कर देते हैं। चलो मैं बाय मिस्टेक उसको Day 2 रखा था, इसको क्या करते हैं हम Day 3 रख देते हैं। तो Day 3 रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको भी एक आईडी दे देता हूँ, और हेडर यहाँ पर दे देंगे हम। हेडर का जो इनर HTML है उसको कैसे चेंज करूँगा, कोई बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते क्या, ओके। यहाँ पर जो है हेडर का आईडी देंगे, उसके बाद इनर HTML देंगे, ठीक है, डॉट इनर HTML यहाँ पर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम रखेंगे इसका जो है अपडेटेड कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है
डे 2 था ना, इसको हम क्या करते हैं डे 3 करते हैं। चलो डे 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और अभी मैं जो मेरा मैसेज है वो एंटर कर देता हूँ। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो वो चलेगा। देखो यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक करा और डे 3 आ गया, और यहाँ पर मिस्टर इनविजिबल आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके लिए। यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा तो तभी वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वेलकम मिस्टर एडम, हाउ कैन आई हेल्प यू आ गया, और इस तरह से हमारा बटन का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो गया, और यहाँ पर भी आ गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ तक आपका देखो बस 2 ही फंक्शन है। हम इसके कितने सारे एप्लीकेशन देख रहे हैं, हेडिंग चेंज कर दे रहे, बटन का टेक्स्ट चेंज कर दे रहे, वेलकम मैसेज चेंज कर रहे। अब क्या करते हैं गाइस, यही एक चीज़ पे फोकस करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को ही एक फोकस करते हुए एक और जावास्क्रिप्ट में बना देता हूँ आपके लिए। अब देखो जैसे जावास्क्रिप्ट का नाम हम दे देते हैं डायनामिक पेज। यू कांट बिलीव, अभी हम क्या करेंगे ना, एक वेब पेज बनाएंगे डायनामिक सा। ठीक है, डायनामिक वेब पेज बनाएंगे हम। ठीक है, तो डायनामिक वेब पेज के लिए हम क्या करते हैं गाइस, एक सैम्पल डेटा ले लेते हैं पहले। तो सैम्पल डेटा क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक लिस्ट डेटा ले लेते हैं। ठीक है, पाइथन, और यहाँ पर जो लिस्ट आइटम्स है वो सारे एंटर कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी। और अब देखो गाइस, ये मेरा लिस्ट आइटम रेडी है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जाके हमारा जो लिस्ट आइटम है उसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से जो है इसको डिलीट कर दिया मैं। ये वाला जो कंटेंट है मैं इसको जावास्क्रिप्ट से डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारा उस पर्टिकुलर स्टेट में डेटा रहेगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर ओ एल टैग में कैसे एंटर करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर एक आईडी मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एक लिस्ट आइटम इसमें एंटर करना है, और उसको एंटर करने के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम्स। तो सिंटैक्स वही है। ठीक है, सिंटैक्स अब कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंटैक्स वही है, बस क्या है ये डायनामिक पेज डॉट एच टी एम एल यहाँ पर लेके आता हूँ मैं आपके लिए। और इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दोनों स्क्रिप्ट को रखना चाह रहा हूँ। जैसे मेन को भी मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि उसके ऊपर हमारा फॉर्म वैलिडेशन जैसा कुछ कोड है ना, वो फॉर्म में जो एंटर कर रहे हैं वैसा। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको रखते हुए एक और यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं। कितने भी हम चाहे स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं गाइस, तो मेरा जो मेन वाला कोड है वो भी चलता रहेगा, और जो नया कोड मैं अभी सेपरेट करा वो भी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डायनामिक पेज डॉट जेएस है ना, इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये कंसोल कर देता हूँ। चलो इसको क्या करते हैं, हम इनिशियलाइज करें और कंसोल कर देते हैं पहले। सैम्पल, सैम्पल डेटा। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या आपको, बोलो। बहुत सिंपल है ना, राइट। ये क्या सी प्रोग्रामिंग जितना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अरे कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, देखो, और कैसा हम इसको जो है ना इजीली एक्सेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अभी आ गया, कहाँ पर से आ रहा है कंसोल, यहाँ पर इसका एड्रेस देखो आप, राइट साइड पे आप देखेंगे तो डायनामिक पेज से आ रहा है, लाइन नंबर 3 से आ रहा है। आप देखो डायनामिक पेज, आपकी पेज फाइल का नाम है, लाइन नंबर 3 पे ये कंसोल है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली फाइल का व्यू भी बताएगा यहाँ से आपको। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं गाइस, ये वाला HTML हमारी फाइल में पुश करते हैं। कैसे करते हैं, अभी देखो सेम सिंटैक्स है, मैं जैसे बोला आपको सेम सिंटैक्स है। पहले हर बार हमें क्या करना है, लूप करना है इस पे। ठीक है, कल हम बेसिक फॉर लूप पढ़े थे, उसका सिंटैक्स किसको किसको याद है बोलो। इसमें मैं बोला था आपको, यहाँ पर हम 3 चीज़ें लेते हैं, पहली चीज़ क्या होनी चाहिए और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो सब किसको किसको याद है, कोई एक जने ट्राई करेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें दिए थे हम लोग जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप में। कोई मुझे जो मैसेज कर रहे हैं गाइस, बोलो। ये बहुत ही आसान है, मैं कल ही बोला था आप लोगों को। कंडीशन एक है और इनिशियलाइजेशन एक है। हाँ, सिंटैक्स ही बता दो, मतलब आप सिंटैक्स मत बोलो, मेरे को क्या लिखना है वही बता दो। चलो कंडीशन है, इनिशियलाइजेशन है, सही बात है। इसमें वो रहेगा क्या, इनिशियलाइज यानी क्या रहेगा, जैसे एक्स इनिशियलाइज कर दिया अपन। ठीक है, एक्स इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कंडीशन है अब। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, कंडीशन बता दो। कंडीशन क्या होनी चाहिए गाइस, यहाँ पर मैं कल बताया था आपको, अगर किसी लिस्ट डेटा पे हम लोग लूप लूप करना चाह रहे हैं, यानी किसी भी एक लिस्ट में टोटल आइटम्स हमको चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ। और वो कंडीशन किस तरह से हो जाएगी, वो जब तक हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो
सैंपल डेटा की लेंथ तक टोटली लूप ना करे तब तक क्या करना चाहिए, लूप करते रहना है और एक्स का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करना है। अभी समझ गए आप लोग, सब लोग बोलो गाइस। पहले इनिशियलाइज कर दिए एक्स का वैल्यू, उसके बाद में यहाँ पर कंडीशन लिखे कि कितने बार लूप करना है उसको, और इसके बाद में हम लिखे यहाँ पर एक्स प्लस प्लस। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग एक्स करूंगा तो क्या आएगा, एनी गेस? देखो इंटीजर आ गया, एग्जैक्टली कोई बोले ना अभी इंटीजर आएगा, 0 से शुरू होगा क्योंकि लिस्ट इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। 1 2 3 4 तक आ गया, राइट, 4 तक आ गया। अब हमें क्या करना है, वो 0 की मदद से इसमें जो आइटम है उसको रिट्राइव करना है। जैसे मैं अगर पाइथन रिट्राइव करना है तो कैसे करता था जनरली मैं, सैम्पल अंडरस्कोर डेटा ऑफ 0 बोलने से पाइथन आता था ना, और सैम्पल अंडरस्कोर डेटा ऑफ 1 बोलने से HTML आता था ना। अब इसी तरह से ये हर बार जब 0 1 2 3 4 हो रहा है तो मैं नहीं कर सकता क्या, ऐसा कर सकता ना, सैम्पल डेटा ऑफ 0 सैम्पल डेटा ऑफ 1, इस तरह से हर बार जो है मेरा उसमें जो आइटम्स है वो रिट्राइव हो रहा है ना। एग्जैक्टली हाँ गाइस, तो यहाँ पर मेरे को मे भी कुछ सिंटैक्स भी बोलेंगे सैम्पल डेटा ऑफ एक्स, तो एग्जैक्टली वैसा ही करना है अपने को। यहाँ पर क्या करना था, सैम्पल डेटा ऑफ एक्स करने से यहाँ पर आ गया। अभी मेरे को गाइस, मेरे को क्या करना है, एग्जैक्टली सेम मेरा जो प्रीवियस कोड है, यहाँ पर मेरे पास जब कोई नेम आ रहा तो मैं एंटर कर रहा था और कोई मैसेज आ रहा तो मैं इसको कंसोल कर रहा था। यहाँ पर आप मेरे को बता दो कि ये जो इनर HTML आ रहा, मैं इस वाली UL में कैसे ऐड करूँगा, UL OL टैग में जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारा, इसमें कुछ मैं इनर HTML ऐड करना चाह रहा हूँ गाइस। भाई तो उसको एक फंक्शन में लेके यहाँ पे बॉर्डर लिस्ट में कॉल करे तो फॉर लूप करे वक्त LI टैग में डालना, ये सही बात है। और फंक्शन का क्या नहीं समझा आजिम मैं? हाँ नहीं क्या बोलते एलआई वो जो ओएल में अगर अपन उसको फंक्शन में बना के खाली तो नहीं आ सकता। हाँ बराबर, फंक्शन में ही हम यहाँ पर वो बनाएंगे, LI टैग जो है यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है इस, डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला क्या है, डॉक्यूमेंट, ताकि हमारा जो आइटम है उसको एक्सेस करेंगे तभी मैनिपुलेट करेंगे। तो पहले क्या करें, आइटम एक्सेस कर लिए और उसका ID लेकर आना है अपने को, इस पते पे डेटा भेजना है, और यहाँ पर उसका जो इनर HTML है वो अपडेट करना है। और इनर HTML इक्वल टू जब मैं बोलता हूँ तो क्या होगा, और उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो तब क्या होगा वो भी देख लो आप। अब देखो गाइज, हम एक हिसाब से यहाँ पर देखो, जस्ट माई SQL यहाँ पर प्रिंट हो गया जो कि लास्ट आइटम है हमारा। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर, प्लस और इक्वल टू करना है। ठीक है, वो प्लस और इक्वल टू हम कल देखे थे ना, वो इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको प्लस 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 करते जाता है वो। ठीक है, प्लस और इक्वल टू कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर सारे वैल्यूज आ गए एक तरह से, हमारा जो है ऑलमोस्ट देर, वी आर ऑलमोस्ट देर। तो यहाँ पर क्या, HTML CSS फ्लास्क माइस्कल सब आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक टैग बनाएंगे। जैसे मैं बोला आपको HTML टैग बना सकते हैं हम इसमें, ना ही सिंपली हमारा जो है वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो HTML टैग बना देता हूँ मैं यहाँ पर। स्टार्टिंग में मैं लिख दिया LI, और LI टैग ओपन हुआ। LI टैग ओपन होने के बाद उसमें जो कॉन्कैटिनेट करना है, डायनामिक वैल्यू कॉन्कैटिनेट कर दिया, फिर प्लस, फिर इसके बाद में LI टैग क्लोज कर दिया। मैं क्लोज करने के लिए /LI बोल रहा हूँ ना, क्लोज हो गया। और अब देखो आप, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। दैट्स इट गाइस, देखो यहाँ पर डायनामिक डेटा आ रहा है। अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट से हमारे वेब पेज में जो डायनामिक डेटा आ रहा है, ऑसम है गाइस ये, क्योंकि जो है ना, ये सेम फीचर यूज़ करके आप जो है ना कोई भी वेब पेज आपका डायनामिक कर सकते हैं। बस ये डेटा जो है ना, अभी यहाँ पर आपको जो डेटा है API के थ्रू आ सकता है, डेटाबेस से आ सकता है, और आपको फ्लास्क यानी पाइथन से यानी बैकएंड से आ सकता है। ये वाला डेटा बस आप डायनामिक कर दो तो आपका ऑटोमेटिकली जो HTML में कंटेंट है वो अपडेट होता रहेगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मैं MySQL के बाद में एक और यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए
बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, राइट। अभी मेरा डेटा कैसा भी रहो उस पर्टिकुलर स्टेज में, वो वाला कंटेंट मैं बता रहा हूँ। इससे आपको कुछ एक एग्जांपल रिलेट करके बताओ। जैसे मैं अभी 4 रखा तो 4 ही आए, और मैं यहाँ पर वापस HTML CSS ला रहा हूँ तो देखो सारे आ गए। एक एक और एग्जांपल बता दो आप अपने से सोच के कि ये वाली फीचर आप इसी तरह से क्या चीज़ का बना सकते हैं आप, कोई एक। डायनामिक डेटा एक लिस्ट से हम HTML वेब पेज में पुश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहाँ पर यूज होता, और डायनामिक डेटा, गाइस गाइस, आर यू देयर, एनीबडी, कैन यू हियर मी? भाई अपन क्या बोलते हैं, एक लॉगिन पेज के लिए भी अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना, अगर बंदे की जो क्रेडेंशियल्स है वो सही रहे तो ये पेज लॉगिन करो भैया। बिल्कुल, वो फॉर्म वैलिडेशन का एक एग्जांपल हो गया। अगर यहाँ पर पासवर्ड का कैरेक्टर थोड़ा लेंथ कम है तो हम बता सकते हैं योर पासवर्ड इज टू वीक, और जैसे उसको कुछ सजेशन दे सकते हैं कैरेक्टर्स वगैरह ऐड करने के लिए। वो भी एक हो गया एग्जांपल। बट उसमें हम क्या कर रहे हैं, डायनामिक डेटा पुश तो नहीं कर रहे। मतलब डायनामिक डेटा पुश करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे OLX हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसमें क्या रहता गाइस, कार्ड्स रहते, ठीक है, कार्ड्स रहते। वो सारे कार्ड्स क्या करते हैं, डेटा पे लूप करके बनाते हैं। हम हर एक कार्ड को क्या करते हैं, टाइप नहीं करते वो लोग, जो डेटा रहता उसी पे लूप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बना देता हूँ कार्ड आपके लिए। चलो एक और एग्जाम्पल आपको समझ में आने के लिए यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डिव बना देता हूँ और इसमें क्लास, और ये सारे हमारे शेडो वगैरह आ गए। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें कार्ड्स एंटर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आप जब बना रहे हैं तो आपके पास बैकएंड से डेटा आता, रियल टाइम पे आता, रियल टाइम बेसिस पे आता, यानी वहाँ पर कोई कोई नया पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपके जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपका जो है ना, ब्लॉग में वो पुश भी हो जाता है, जैसे न्यू पोस्ट बोल के आ जाता ना वो, उस तरह से, ठीक है। ब्लॉग में भी अपेंड कर सकते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पर इसको एक आईडी दे देते हैं हम, ठीक है। आईडी दे देते माई अंडरस्कोर, यहाँ पर आईडी दे देते हैं माई अंडरस्कोर कार्ड्स। यहाँ पर जो कार्ड्स है गाइज, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सेम आईडी लेना चाह रहा हूँ मैं, एलिमेंट बाय आईडी। और इसमें हम पास करेंगे माई अंडरस्कोर कार्ड्स। और वो कार्ड में, जैसे आपको मैं बोला ब्लॉगिंग का बेसिक एग्जांपल, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्लस और इक्वल टू कर रहे हैं यहाँ पर। और प्लस और इक्वल टू हम क्या करना चाह रहे हैं, एक कार्ड एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी कार्ड करके एक क्लास होती है ना, जिसमें शैडो और उसका जो भी CSS प्रॉपर्टीज़ है अप्लाई होते हैं, वो सारे हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें। सेम डायनामिक वेरिएबल हमारा यहाँ पर भी कॉन्कैटिनेट कर लिए, और उसके बाद में वो टैग को क्लोज भी कर दिया हम यहाँ पर, जो कि एक स्ट्रिंग जैसा है। इसके लिए हम प्लस और डबल कोटेशन में उसको पास करें। तो अभी देखो यहाँ पर सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, यहाँ पर मेरे को एक एरर आ रहा है, जावास्क्रिप्ट का एरर है, लाइन नंबर बता रहा है 8। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरे को लेकर आ गया है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, यानी ये आपका जो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है इसके बीच में एक छोटा सा प्लस रहना पड़ेगा बस। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, एक स्ट्रिंग क्लोज होने के बाद कुछ प्लस या फिर ऐसा सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा था, ताकि आपका स्टेटमेंट या तो आपका ख़त्म हो गया या तो कुछ और आप लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस नहीं लिखे, अब वो एरर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्ड्स भी आ गए हमारे। देखो कार्ड्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पर और क्लासेस ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर my4bg-primary। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड प्राइमरी कलर में हो जाएगा, और उसमें जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में हो जाएगा, और उसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे। तो देखो ये सारे कार्ड्स आ गए मेरे पास, अभी कितना ज़बरदस्त आ गया। देखो डायनामिक डेटा जो भी हमारे पास अभी HTML में है वो आ रहा है। तो ये तो आपको मैं क्या कर रहा था, एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा था। अब अभी क्या कर सकते हैं, अपने 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 प्रोजेक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज ही। तो
जैसे आपके पास अभी चल रहा है प्रोडक्ट सिलेक्शन का पेज और वो सारे प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या कर सकते हैं आप, एक बेसिक सा एग्जांपल ऐसा HTML डायनेमिक डेटा पुश करेंगे। ठीक है, तो आज का अगर मैं समराइज कर दूँ तो बहुत थोड़ा पढ़े हम, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बट हम नया जो सीखे बहुत थोड़ा सीखे। जैसे यहाँ पर हम जस्ट ऑन क्लिक लिसनर सुने। ऑन क्लिक लिसनर क्या था बेसिकली, एक इवेंट लिसनर है इसका, और एक एट्रीब्यूट भी है जावास्क्रिप्ट के HTML में। और वो एट्रीब्यूट क्या कर रहा था, जस्ट यहाँ पर एक फंक्शन नेम पास कर रहे थे, हम फंक्शन कॉल कर रहे थे, ऑल राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू जावास्क्रिप्ट में उसका कंटेंट एक्सेस कर रहे थे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पढ़े हम, और सारे एलिमेंट सेम टैग से, जैसे LI टैग से। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये दोनों चीज़ें पढ़े हम। और उसका वैल्यू कैसे एक्सेस कर रहे हैं, डॉट वैल्यू से। और उसका इनर HTML कैसे अपडेट कर रहे हैं, जस्ट इक्वल टू बोलेंगे तो जो एक्चुअल डेटा है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा हर बार। जैसे इक्वल टू मैं बोला हूँ यहाँ पर, और इक्वल टू बोलने के बाद यहाँ पर मैं पहली बार बोलता हूँ मुजफ्फर, तो यहाँ पर आ गया मुजफ्फर, और दूसरी बार मैं लिखता हूँ एडम, तो यहाँ पर क्या हो गया गाइज, एडम आ जाएगा। देखो, हर बार अगर हम इक्वल टू जब बोल रहे हैं तो उसका डेटा जो प्रीवियस है उस पर ओवरराइट हो जाएगा और नया वाला डेटा आ जाएगा। और उसी तरह हम अगर बोल रहे हैं प्लस और इक्वल टू, तो पहला वाला डेटा तो रहेगा, जस्ट क्या करना चाह रहे हैं हम, और कुछ नया उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो बोल रहे हैं प्लस और इक्वल टू, यानी एक तरह से अपेंड करते जा रहे हैं उसमें हम। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़े हम आज, और कुछ नहीं। बस किसी भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन को ऑन क्लिक लिसनर के थ्रू कब हमें चाहिए तब कॉल करना है ना, तो वो एक चीज़ हम सीखे। तो